राधे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरभूभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आप हम सब श्रीधाम वृंदावन की इस दिव्य धरा पर कार्तिक माह जो कि भगवान को अत्यधिक प्रिय है, जिसके अंतर्गत भगवान ने दामोदर लीला, अनेक लीलाएं भगवान ने इस माह में ऐसी की कि जो रसिकों को अति प्रिय है। ऐसे पावन माह में आप हम सब इस वृंदावन धाम की भूमि से भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करने हेतु पधारे। हमारे द्वारा किए हुए सुकृत का ही पुण्य होता है कि हमें भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथाएं जो हैं सुनने को सुलभ रूप से प्राप्त हो जाती हैं। प्राय जब सुलभता से कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसका महत्व जीव ज्यादा नहीं समझता है। बिना मेहनत के कोई चीज किसी को मिल जाए उसका इतना ध्यान नहीं जाता कि ये इतनी बहुमूल्य है, अनमोल है। और जब किसी वस्तु के लिए आप आजीवन प्रयत्न करते रहें, अंत काल में आपको प्राप्त हो, तब आपको लगता है कि नहीं भैया हमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, तब जाकर के ये हमें प्राप्त हुआ है। तो आपको यदि सहजता से सुकृत करने का कोई पुण्य फल प्राप्त हो रहा है तो वो भगवत कृपा अथवा आपके द्वारा किए हुए सुकृत का ही फल है। सुकृत और पुण्य में भी भेद है। पुण्य फल जो होता है वह संचित कर्म होता है। आपने सकाम कोई अनुष्ठान संकल्प के द्वारा किया, किसी फल की कामना से कोई शुभ कार्य किया तो वो आपका संचित पुण्य में एकत्रित हो जाता है। और किसी के मार्गदर्शन करने पे, किसी के कहने पे आपने कोई धर्म कर्म धर्मानुष्ठान से आप जुड़ गए तो वो सुकृत के अंतर्गत चला जाता है। सुकृत जो है वो तत्क्षण फल देने वाला है, मार्ग प्रदर्शक बनता है और भगवत कर्म में जीव को जोड़ने वाला होता है। पुण्य का जब उदय होता है तब भगवत कृपा होती है। आप अपने व्यवसाय में, कार्यों में व्यस्त रहते हैं, पर किसी ने प्रेरणा दी कि वृंदावन धाम में भागवत कथा हो रही है, आपको भी जाना चाहिए, भागवत कथा का लाभ लेना चाहिए, तो ये आपका सुकृत हो गया। बिना प्रयास के किसी की प्रेरणा से आपको प्राप्त हुआ है। और यदि स्वतः ही इच्छा होती कि चलो हमको भी भागवत करवानी है, कोई भागवत का आयोजन करवाया जाए, तो वो पुण्य कर्म आपके उदय होते। तो आज मानिए आपका सुकृत उदय हुआ है कि हम सब यहाँ बैठ करके भागवत जी की यह दिव्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने संसार के कलुषित प्राणियों पर कृपा करते हुए यह दिव्य रस आप हम सबको सुलभ प्रदान किया है, जिसको सुनकर के परीक्षित जी महाराज केवल 7 दिन में ही मुक्ति को प्राप्त किए। मृत्यु का भय उनके जीवन से सर्वदा नष्ट हो गया। सर्वप्रथम महात्मा बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया गया। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत घन चित घन आनंद घन है। सत माने जो सदैव सत्य रूप में परिणित रहते हैं, जिनमें असत्य का कहीं भी कोई स्थान नहीं। घन का अर्थ होता है घनीभूत, जिसमें किसी और वस्तु का प्रवेश ना हो पाए,
तो सत घन का अर्थ हुआ कि सत्य के अलावा किसी वस्तु का उनमें प्रवेश हो ही नहीं सकता, असत्य का कोई स्थान नहीं है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, तो चित्त घन का अर्थ हुआ कि जिसमें अज्ञान का कहीं भी प्रवेश ना हो, सदैव ज्ञानात्मक विद्यमान रहने वाला। और आनंद का अर्थ होता है जिसमें क्लेश दुख ये कभी प्रवेश ही ना कर पाए। तो ये तीनों स्वरूप भगवान के विशिष्ट बताएं, सत्य चित्त घन आनंद स्वरूप। प्रश्न उठता है कि भगवान यदि आनंद स्वरूप हैं तो भगवान में कितने आनंद का समावेश है। प्रत्येक वस्तु का परिमाप होता है कि भंडार में कितना हमारा राशन रखा है, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकों का संचय है, हमारे घर में कितना धन रखा है। तो जब संचय करने का जब एक परिमाप होता है तो कैसे पता चले कि भगवान के पास आनंद का कितना भंडार है। यदि भगवान ने आनंद हमें प्रदान किया तो हमें कितना आनंद प्रदान किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जो है वो आनंद का समुद्र है। समुद्र से तात्पर्य क्या है कि समुद्र का जब एक छोर से दूसरा छोर हम जब दर्शन करते हैं तो उसका अंत दिखाई नहीं देता। कोई भी ये नहीं बता सकता कि समुद्र में कितना जल एकत्रित है। एक छोर तो दिखाई देता है जिस तरफ अपन खड़े हैं, पर उसका अंत नहीं दिखाई देता क्योंकि वो अनंत है। तो उसी प्रकार भगवान में भी जो आनंद का परिमाप है वो अनंत है, उसकी कोई गणना नहीं है। और भगवान ने इस संसार में कितना आनंद प्रदान किया है, क्योंकि भगवान आनंद के भंडार हैं, तो उस भंडार में से ही आप हम सबको प्रदान किया है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान ने अपने उस आनंद के भंडार से किंचित बूंद जो है वो आप हम सबको प्रदान की है। अब भगवान के उस आनंद के भंडार से जो किंचित बूंदे हमें प्राप्त हुई है, उसी में हमको कितना आनंद आ जाता है। कोई बढ़िया सा भोजन पा लिया, कोई मिष्ठान्न पा लिया, किसी सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लिया, अच्छा संगीत यदि सुन लिया, बढ़िया सुगंध का हमने आस्वादन कर लिया, तो हम आनंद में भर जाते हैं कि देखो कितना आनंद हमको आ रहा है। अब भगवान ने कुछ बूंदे प्रदान की हैं, उस बूंदों से ही वो सारा आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो अब विचार करिए कि इस संसार में कितनी जनता है, कितनी संख्या में जीव इस संसार में जो सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं केवल किंचित बूंदों से। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। और करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विराट पुरुष का जब इस संसार में अवतरण हुआ तो विराट पुरुष ने विचार किया कि भाई अब हम अकेले ही हैं, कोई संसार की रचना की जाए, विस्तार कैसे हो। तो धीरे धीरे भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को हृदय से ही ज्ञान प्रदान किया, वेदों का विस्तार कराया, जगत सृष्टि कराई। तो विस्तार करते करते भगवान ने इस पृथ्वी का अनेक ब्रह्मांडों की रचना की। तो रचना करने के बाद में भगवान ने उसकी रचना भी की और पालन भी कर रहे हैं, और प्रलय काल में उसका सृजन संहार भी कर देते हैं। तो तीनों जो अवस्थाएं हैं संसार की वो भगवान के द्वारा संचालित है, पालन, सृजन और संहरण। तो भगवान तीनों जो हैं उसके हेतु हैं। और तापत्रय विनाशाय, करते क्या है, तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। तीन ताप कौन कौन से, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन ताप संसार में कहे गए हैं। दैहिक से अर्थ क्या होता है,
आदि व्याधि जो होती हैं वो शरीर को पीड़ित करती हैं। आदि का अर्थ हो गया मानसिक रोग कोई लग गया, किसी विषय को लेकर के चिंता हो गई, व्यापार में घाटा लग गया, घर परिवार में किसी को लेकर के चिंतन हम कर रहे हैं, तो वो आदि समायुक्ता। और व्याधि शरीर में बाहरी कोई रोग हो गया, फोड़ा फुंसी इत्यादि हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो आदि व्याधि समायुक्त जो होती हैं वो दैहिक ताप के अंतर्गत आती हैं। और दैविक ताप होता है कभी भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वर्षा नहीं हुई, सारा अनाज खराब हो गया, फसल बन नहीं पाई। और कभी कभी ऐसी अनावृष्टि अतिवृष्टि हो गई कि सब कुछ जल में ही प्रवाहित हो गया। यमुना जी भी कई बार बढ़ करके अंदर तक आ जाती हैं वृंदावन में। तो ये सब जो है दैविक ताप के भीतर आते हैं। और तीसरा होता है भौतिक। तो किसी भी प्राणी से या जीव जंतु से हमें यदि कोई कष्ट मिलता है तो वो भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से ये तीनों ताप जो हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनसे जीव जो है मुक्त हो जाता है। जीव को ये बाधित नहीं कर सकते। प्रश्न उठता है कि जो भगवान की आराधना करते हैं उन्हीं को ज्यादा कष्ट क्यों होता है? जो उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो मस्ती में घूम रहे हैं, उन्हीं को कोई क्लेश नहीं है। और जो भगवान की भक्ति करता है वो ज्यादा पीड़ित दिखाई देता है। तो जो मजे कर रहे हैं वो तब तक कर रहे हैं जब उनके पुण्य कर्म संचित हैं पहले के। उनके बाद वो ऐसे गर्त में जाते हैं कि वो संभाले नहीं संभल पाते। कईयों को हमने देखा है कि आत्महत्या ही करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं बचता। और भगवत आश्रित जो होता है वो प्रत्येक परिस्थिति से निकल करके सही मार्ग का चयन कर लेता है। समय भले ही विपरीत आ जाए, कभी परिस्थिति ऐसी हो जाए, पर आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि वो भगवत चरणाश्रित होकर के अनेक विपत्तियों से भी निकल करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। तो ऐसे त्रितापों का नष्ट करने वाले भगवान का हम ध्यान करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण हम ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तो ध्यान किया, पर श्री लगा करके मानो भगवती राधा जी का भी स्मरण किया। तो राधा कृष्णाय वयं नुमः। जब भगवान श्री कृष्ण की कथा है तो राधा जी का स्मरण करने की कहाँ आवश्यकता है? राधा जी का यदि स्मरण करना है, देवी का यदि कोई स्मरण करना है, तो फिर देवी भागवत में करना चाहिए, अन्य पुराणों में करना चाहिए। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जो है उनमें कहीं भी किंचित भेद नहीं है, दोनों एक ही शक्ति है। और भगवती जो है उनका स्थान शास्त्रों में प्रथम रखा गया है। पूजन भी जब हम करते हैं तो लक्ष्मी नारायणाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, पहले लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। पहले भगवती उमा पार्वती जी का स्मरण करते हैं, फिर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो माताओं का स्थान पहले रखा गया है, क्योंकि व्यवहार में भी देखा जाता है जब बालकों को कोई कार्य करना हो, कोई आज्ञा लेनी हो, तो सीधे पिताजी के पास नहीं जा सकता। उसको भय लगता है कहीं पिताजी मार पीट ना कर दे, डांट ना दे। तो माता जी के पास जाकर के प्रार्थना पत्र लगवाता है कि मेरे को वहाँ घूमने जाना है, मेरे को ये वस्तु चाहिए। तो माता जी पिताजी की अनुकूलता देखिए कि जब उनका मूड सही हो तब जाकर के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए। ऐसे कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा मामला। तो उसी प्रकार जीव जब कष्टों में रहता है तो भगवती उनकी गाथा श्रवण करती है, और उनकी गाथा श्रवण करके समयानुकूल परिस्थिति पा करके भगवान से निवेदन करती है। शृणोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतं श्रावयन्ति। और तब जाकर के भगवान जो है जीव पर कृपा करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। मिलकर के भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं।